किसी सूरत में लोगों के ऊपर कत्लों के फतवे नहीं लगाए जा सकते। सरकार की जो वायलेंस का इख्तियार है वो इंडिविजुअल्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हेट स्पीच हम अलाउ नहीं करेंगे, वो पहले भी तो हमारे एंटी टेररिज्म लॉ में मना है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी ये ले ली है फेक अकाउंट्स को ट्रेस करने की, और वो उसके ऊपर हम क्रैकडाउन करने का इरादा रखते हैं। सोशल मीडिया पर नफरत का प्रचार करने वालों के गिर्द शिकंजा, हुकूमत ने अगले हफ्ते बड़े क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। आज़ादी इजहार के नाम पर नफरत आमेज तकारीर की इजाज़त नहीं होगी। जाली अकाउंट्स का पता चलाने की सलाहियत हासिल कर ली। फवाद चौधरी की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। हम तवक्को कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह कम से कम 8 MOUs हम उनके साथ साइन करने में पुरुमीद हैं। एक नया मैकेनिज्म हम इन प्लेस करने वाले हैं जो सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच होगा। जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं उन मिनिस्ट्रीज को उस काउंसिल में नुमाइंदगी दी जाएगी। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात का नया दौर, दोनों ममालिक के दरमियान कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम करने का फैसला। तमाम वजारतों की नुमाइंदगी होगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के दौरान मुफाहमत की कम अज कम 8 याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। बरादर मुल्क से अगले 2 बरस में $7 अरब की सरमायाकारी आएगी। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मशरिक़ के वस्ता में पाकिस्तान जितना अहम रोल आज अदा कर रहा है, जितना बड़ा प्लेयर पाकिस्तान आज है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बाद पहली बार हम उस रोल को जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं। पहले 2 साल हमें लगता है कि तकरीबन $7 बिलियन का प्रोग्राम है। सऊदी वली अहद के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां, फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान। 16 और 17 फरवरी को इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मखसूस इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद रखने का मंसूबा। 100 से ज़ायद चौकियां बनाने का फैसला। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। अहम शाहराहों पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। सऊदी वली अहद की सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मीटिंग शेड्यूल। दोनों ममालिक की कारोबारी शख्सियात भी मुलाकातें करेंगी। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। दफ्तर खारिजा ने तफसीलात जारी कर दी। कारोबारी अफराद में भी खुशी की लहर। इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस हुई हैं, इसको देखते हुए दूसरी कंट्रीज़ भी देखती हैं कि जब सऊदी अरब या दुबई इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा है तो एक अच्छा इन्वायरमेंट है, और वो आगे एक स्टेप फर्दर आती हैं और इन्वेस्टमेंट करने को यहाँ हमारे मुल्क में तैयार होती हैं। प्राइवेट टूर ऑपरेटर जिसके पास कोटा भी अभी तक नहीं है, वो कहता है कि मैं सरकारी हज से सस्ता हज दे सकता हूँ, तो ये मानने वाली कोई बात नहीं है। वजारत का जो मैंडेट है और काम है, हुज्जाज कराम की बेहतर से बेहतर खिदमत करनी है। सस्ता हज कराने के ख्वाब सब फ्रॉड, आवाम किसी के झांसे में ना आए। वजीर मजहबी उमूर की तनबीह। अखराजात में इजाफा हुकूमत की पॉलिसी नहीं, आज़मीन को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी तरजीह है। नूरुल हक कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने मुझे पब्लिक अकाउंट का मेंबर बनाया है, मैंने उससे दरख्वास्त नहीं की, ये उसकी मेहरबानी है और मैं मेंबर बन चुका हूँ। स्पीकर का इसमें कोई इख्तियार नहीं है, स्पीकर एक पोस्ट ऑफिस है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बन चुका हूँ, स्पीकर सिर्फ पोस्ट ऑफिस, उनके पास कोई इख्तियार नहीं। शेख रशीद का दावा, चोरों लुटेरों ने साजिश के तहत PAC में नाम शामिल करवाए। वजीर रेलवे की मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू। NRO लेने के लिए जो बेताब हैं उनसे पूछें। आखिरी बात कह के जो आज की आपके लिए ब्रेकिंग जब वो टिकर हो जाएगा, पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ साहब के दिल का हर इलाज करवाएगी, लेकिन उनके दिल की हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। दिल की बीमारी का इलाज, ख्वाहिशात ला इलाज। शहबाज शरीफ को मजबूरी में चेयरमैन PAC बनाया। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया टॉक। सूबाई वज़ीर इत्तलात भी शेख रशीद के नक्शे कदम पर पंजाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल होने के ख्वाहिशमंद।
कराची में कत्ल हुआ है इरशाद रांझानी वाला, कुछ लोग अभी भी कोशिश करें उसको लिसानियत का रंग देने की, उनको मैं खबरदार करता हूँ, ये हुकूमत बिल्कुल इजाज़त नहीं देगी। आपने रमशा वसान की बात की, पुलिस ने जो भी जवाबदार थे 2 या 3 दिनों में उनको गिरफ्तार किया। कराची में इरशाद रांझानी का कत्ल इंसानियत सोज, लिसानी रंग देने वाले सुन लें, सिंध हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। मुराद अली शाह की वार्निंग, रमशा वसान कत्ल केस के मुल्जिम पकड़ लिए। बदीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला हाउस के बाहर सीवरेज का पानी फेंकने पर पर्चा कट गया। रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज। शाहराह बंद करने और लोगों को उकसाने की दफात शामिल, कारकुनों का एहतजाज। कराची समेत सिंध भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा रोज। अस्पतालों में ओपीडीज बंद, मरीजों को शदीद मुश्किलात। कत्ल केस में झूठी गवाही देने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिस। पुलिस कांस्टेबल खिजर की अदालत उस्मा तलबी। अदम शवाहिद की बुनियाद पर इलियास बरी। 2007 में नारवाल में आसिफ को कत्ल करने का इल्जाम था। सानहा साहिवाल में जाम बहक खलील के अहले खाना की JIT से मुलाकात, फुटेजेस और तस्वीर फराहम कर दी। मकतूल के भाई का वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा तब्दील करने का इल्जाम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लाहौर के मॉल रोड पर फर्ज पर कुर्बान होने वाले DIG ट्रैफिक कैप्टन मुबीन समेत 7 अफसरान और अहलकारों की यादें 2 साल बाद भी ताज़ा। कौम का खिराजी अकीदत, यादगार शहदा पर तकरीब, शमे भी रोशन। मकबूजा वादी में फिर बर्बरियत, बडगाम में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, मजीद 2 नौजवान शहीद। वादी में आबादी का तनासुब बदलने की साजिश के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। ईरानी शहर सीस्तान में पासदारान इनकलाब की बस पर खुदकुश हमला, 20 अहलकार मारे गए। जैश अल अदल नामी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमेरिका भी कर्जों के बोझ तले दब गया। मजमूई हजम मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह $22 ट्रिलियन तक पहुंच गया। ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद बजट खसारा $2.06 ट्रिलियन रिकॉर्ड। मॉस्को में 170 साल तारीख का बदतरीन तूफान, 100 से ज्यादा परवाज़ें मअतल, जिंदगी मुंजमद, लोग घरों में कैद। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बारिशों का सिलसिला जारी। बादल आज फिर रंग दिखाएंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में राबता सड़कें बंद, लोगों को मुश्किलात का सामना। अस्सलाम वालेकुम, खबर की दुनिया से मैं हूं सैयदा आयशा नाज और मैं हूं उज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात PSL मेले की। ये वक्त तैयारियों का भी है। कराची में PSL 4 के मैचेस के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने नेशनल स्टेडियम में कामों का जायजा लिया और वो कहते हैं 28 फरवरी तक काम मुकम्मल हो जाएगा। कुछ रोड आर्जी तौर पर बंद किए जाएंगे, ताहम यूनिवर्सिटी रोड खुला रहेगा। बोले टिकट गुंजाइश से ज्यादा जारी नहीं होंगे। आगे बढ़ते हुए सानहा साहिवाल की बात करेंगे, जिसमें JIT की मकतूल खलील के अहले खाना से मुलाकात हुई है और खलील के भाइयों ने JIT को मुख्तलिफ फुटेजेस और तस्वीर फराहम की हैं। जमील की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि JIT ने वाक़े में इस्तेमाल असलहा भी तब्दील किया। खलील के भाइयों की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया, जबकि ये भी कहा गया कि JIT सिर्फ वक्त ज़ाया करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। मजीद क्या कहा गया मकतूल खलील के अहले खाना की जानिब से, ये बताएंगे असरार खान। जी असरार। जी, सानहा साहिवाल की शफाफ तहकीकात के लिए बनने वाली JIT ने आज मकतूल खलील के अहले खाना से पुलिस क्लब में मुलाकात की। खलील के भाइयों ने JIT को मुख्तलिफ फुटेजेस और तस्वीर फराहम की। मकतूल खलील के भाई जमील का कहना है कि JIT ने रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। उन्होंने JIT पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि शफाफ तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली JIT भी वक्त जाया करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। जमील का यह भी इल्जाम है कि JIT ने वाकई में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी तब्दील किया और तब्दील शुदा असलहा मुआयने के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाया गया। जी शुक्रिया आपका असरार खान।
اور اب یہ خبر کہ حکومت نے سوشل میڈیا پر منافرت پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں لوگوں پر قتل کے فتوے لگائے جا سکتے ہیں، نہ فرد واحد ریاستی اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ کسی صورت میں لوگوں کے اوپر قتلوں کے فتوے نہیں لگائے جا سکتے۔ سرکار کی جو وائلنس کا اختیار ہے وہ انڈیویجولز ایکسرسائز نہیں کر سکتے۔ ہیٹ سپیچ ہم الاؤ نہیں کریں گے، وہ پہلے بھی ہمارے اینٹی ٹیررزم لا میں منع ہے۔ ہاں، جہاں تک پولیٹیکل اپوزیشن کی بات ہے، آپ پولیٹیکل اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ پاکستان کے اندر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی آوازوں کو کرب کیا جا سکے۔ کہ ہم نے الحمدللہ کیپیبلٹی یہ لے لی ہے فیک اکاؤنٹس کو ٹریس کرنے کی، اور وہ اس کے اوپر ہم کریک ڈاؤن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ذکر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا، جن کا کہنا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کے دوران 8 MOUs پر دستخط ہوں گے۔ پاک سعودیہ کوارڈینیشن کونسل قائم ہوگی جس میں تمام وزارتوں کی نمائندگی ہوگی۔ جبکہ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ بھٹو کے بعد پاکستان خطے میں بڑے پلیئر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ ریاض سے اگلے 2 برس میں $7 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی۔ پاکستان کی اور سعودی عربیہ کے وزٹ کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن ماضی میں نہیں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کم از کم 8 MOUs ہم ان کے ساتھ سائن کرنے میں ہم پر امید ہیں۔ ایک نیا میکنزم ہم ان پلیس کرنے والے ہیں، اور وہ ہوگا ایک کوارڈینیشن کاؤنسل تشکیل پا رہی ہے۔ جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں ان منسٹریز کو اس کاؤنسل میں نمائندگی دی جائے گی۔ بھٹو شہید کے بعد پہلی بار جو مشرق وسطیٰ میں پاکستان جتنا اہم رول آج ادا کر رہا ہے، پہلے 2 سال ہمیں لگتا ہے کہ یہ تقریباً $7 بلین کا پروگرام ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں $2 بلین انویسٹمنٹ رینیوبل انرجی، ونڈ اور سولر میں کرنا ہے، بوتھ سندھ اور بلوچستان میں۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدوں سے پاکستان کو یمن میں جھونکنے کی سازش نہیں ہو رہی۔ شاہ محمود قریشی نے یہ واضح کر دیا۔ NRO سے سوال پر بولے سب چیزیں واضح نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے کئی پردہ نشین بے نقاب ہو جائیں گے۔ سعد حریری کے حوالے سے فواد چودھری کے ٹویٹ کی تائید بھی کر دی۔ کوئی سازش نہیں ہے، کوئی اس قسم کی کنڈیشنالٹی نہیں ہے، کوئی پاکستان کو یمن میں جھونکنے کی کوشش نہیں ہے۔ I'm saying it loud and clear, no such commitment۔ اپوزیشن اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہے کہ ہم تو NRO نہیں مان رہے، کیا آپ کے اوپر کہیں سے کسی جگہ سے دباؤ ہے جو آپ کے وزراء جو ہے بار بار NRO کی بات کرتے ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر کر دیا جائے تو بہت سے پردہ نشی بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ کہتے ہیں نا، جیسے کرکٹ پہ کہتے ہیں ہر گیند کھیلی نہیں جاتی، some have to be well left۔